बीजेपी झारखंड के 14 लोकसभा सीट पर विजय दर्ज करेगी। ये बातें बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने आज कही हैं। मनोज सिंह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए वो लोगों को गुमराह कर रही है और किसी भी तरह के अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाकर लोगों से वोट लेने का प्रयास भी कर रही है, जो नहीं होने वाला है। लोगों ने प्रधानमंत्री का कार्यकाल देख लिया है, लोग प्रत्याशी को नहीं मोदी को देख रहे हैं। हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह से खास बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते आपको। लोकसभा चुनाव की तारीख अब खत्म हो चुकी है। कल मतदान होना है और मतदान को लेकर के तमाम लोगों में उत्साह है, क्योंकि जिला प्रशासन भी लोगों हर जिले के जिला प्रशासन हो या पार्टी के कार्यकर्ता लगातार मतदान के प्रति लोगों को जो है लोगों के बीच में जाकर जागरूक कर रहे हैं। हम आज बैठे हैं एक ऐसे शख्स जो झारखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं, मनोज सिंह, और साथ ही साथ लोहरदगा लोकसभा के प्रभारी भी हैं। बात करते हैं सीधे मुद्दों पर कि झारखंड में कितने सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी दावा करती है, मोदी मैजिक कितना कारगर होगा और लोगों में कितना उत्साह है। इन तमाम बातों पर सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद विकास जी। आप बताइए कि क्या लगता है इस बार झारखंड में पिछले 12 सीट थी आपके, इजाफा होगा कि उसमें कुछ कम होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से विकासोन्मुखी जो कार्य हुए हैं पूरे देश भर में, उसको लेकर के और जनहित में कार्य हुए हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम हुआ है। तो इन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में भी चुनाव लड़ रही है और हम झारखंड प्रदेश में भी चुनाव लड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हमारा 12 सीट इस राज्य में पिछले 19 के चुनाव में रहा है, पर ये आप तय मानिए कि जिस स्ट्रेटेजी से और पिछले 10 वर्षों का जो काम हुआ है इस देश में और इस राज्य में, उन मुद्दों को लेकर के हम जन जन तक पहुंचने का भी काम कर रहे हैं और लोगों तक अपनी बात भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पिछले 1.5 वर्षों से लगभग हमारे कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर के घर घर संपर्क किए हैं। हमारे कई कार्यक्रम चले हैं, लाभार्थी संपर्क चला, गांव चलो अभियान, ऐसे कार्यक्रम चला जहां हम घर घर तक पहुंचे हैं। और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि जनता ये चाहती है कि यह जो भारत है यह एक समृद्धशाली राष्ट्र बने और विकसित राष्ट्र बने, और इस ओर हम काम भी कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि जो उत्साह का माहौल है, अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे प्रदेश में उनका दौरा का भी चल रहा है। कल चतरा सिमरिया गए थे, इसके पहले पलामू भी आए थे, लोहरदगा के सिसई में भी आए थे। तो ऐसे कई कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चल रहे हैं और अपार जन समर्थन मिल रहा है। हमारे कार्यक्रमों में, आदरणीय मोदी जी के कार्यक्रमों में स्वस्फूर्त जनता वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने भी आ रही है। और जो हमारा स्ट्रेटजी है, जिस तरह से हमारा बूथों की संरचना है, इन सारे संरचनाओं को लेकर के हम काम कर रहे हैं। और विश्वास मानिए, कोई भी सीट, आप यहीं बैठे हुए हैं, देखिए ना, पलामू, चतरा, बगल में लोहरदगा, खूंटी, ये अभी कल ही चुनाव होने वाला, हम रहा है। स्वाभाविक रूप से हम 14 सीट जीते। लगातार विपक्ष हमला कर रही है भारतीय जनता पार्टी के कि मोदी जी ने सिर्फ झूठा आश्वासन दिया है। मोदी जी के क्रियाकलाप मतलब जो है जितना उन्होंने संविधान बदलने की बातें सामने आ रहे हैं, उन्होंने ST/SC को नजरअंदाज किया है। कई मामले आ रहे हैं जो विपक्ष लगातार हमला कर रही है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। कोई भी बात ऑथेंटिकली बोलना चाहिए, कोई भी बात आप डाटा बेस्ड बोलना चाहिए। आप बताइए, पिछले 10 वर्षों में कोई ऐसा कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया हो जिसमें SC, ST, OBC, कोई भी जातियां जिनके हित में काम नहीं हुआ हो, या कोई ऐसा संविधान में बदलाव बताइए जिससे SC, ST, OBC, जनरल किसी भी कास्ट को
कहीं कोई हानि पहुंचा हो, कोई संविधान का बात बता दीजिए। तो लगातार हमला भी तो कर रहे हैं लोग। नहीं, हमला तो क्या है, मुद्दा विहीन हमला है। आप बताइए, कोई तथ्य तो दे। मोदी जी ने संविधान बदल दिया, कोई तथ्य दे। मोदी जी ने SC ST के आरक्षण में कटौती कर दिया, कोई तथ्य दे। कोई बात नहीं है। ये क्या है, झूठी बात को बोल करके लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम जनता को थोड़ा बरगलाने का काम करें। इससे थोड़ा बहुत जो हमारा मतलब 2 डिजिट में जिस प्रकार से ये कांग्रेस रही है, अब वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए, इसके लिए वो अब लड़ रहे हैं। वो देश में सरकार बनाना, चुनाव जीत जाना, ये सब कोई मुद्दा ही नहीं है वो उनके पास में। वो ट्रिपल डिजिट और डबल डिजिट को मेंटेन करना वो सिर्फ चाहते हैं, और कोई खास मुद्दा है ही नहीं। एक सवाल है कि देखिए, आप झारखंड का पूरा तमाम जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि आप महामंत्री हैं, तो क्या लगता है कि भाजपा का जो से लगातार ये बातें सामने आ रही है कि कहीं सीट को लेकर के, कहीं प्रत्याशी को लेकर लोगों में नाराजगी है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सीट या कैंडिडेट, आप नाराजगी का कारण बताइए, कहां नाराजगी है? ये तो विपक्ष के लोगों की मुंह की बातें हैं सिर्फ। हमारे कार्यकर्ता कहीं ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा कोई सीट बताइए जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या कोई आम जन ये कहे कि ये उम्मीदवार खराब है इसलिए हम वोट नहीं देंगे। कोई भी उम्मीदवारी में जब केंद्र के हमारे नेता निर्णय करते हैं, जब हमारे राज्य के नेताओं की भी सहमति होती है, तो बहुत सोच समझ करके कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी देती है। इसलिए कहीं किसी भी उम्मीदवार का विरोध इस राज्य में कहीं नहीं है। मैं 14 के 14 लोकसभा सीटों का दावा आपको करता हूं। आप खुद आप एक मतलब साधारण कार्यकर्ता से आज आप महामंत्री, एक पलामू के जगह में रह करके आप महामंत्री तक जो है छलांग लगाई। आपने एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती दी। आप रहने वाले पलामू का हैं, पलामू संसदीय क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि पिछले जो बीडी डैम का हैट्रिक लग पाएगा, और लग पाएगा तो क्या लगता है कि मतलब कितने मतों के अंतर रहेगा? क्या उनके मतों में हरास होगी या फिर और बढ़ेगा, मत बढ़ेगा? और क्या हैट्रिक मतलब ऐसा नहीं कि इसमें सेंध मार दे मतलब विपक्षी, ऐसा भी हो सकता है? क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि विपक्ष पहले ये बता दे, क्या उनके पास अपना कोई उम्मीदवार भी था क्या चुनाव लड़ने वाला? जो उम्मीदवार नहीं ढूंढ सकता है, जो अपना उम्मीदवार नहीं दे सकता है, अब आप बताइए, हम किसी के बारे में व्यक्तिगत रूप से नहीं कह सकते हैं, पर इतना आप मान के चलिए, राजनीति अनुभव से चलता है। राजनीति में आप तभी कुछ कर पाएंगे, तभी कोई कार्य कर पाएंगे, तभी आप विकास कर पाएंगे जब आपके पास राजनीतिक अनुभव हो। विपक्ष के उम्मीदवार अभी नहीं है। हमारे उम्मीदवार बीडी राम जी राज्य के सर्वोच्च पदों पर उन्होंने काम किया, 10 वर्षों तक सांसद के रूप में काम किया, और पलामू लोकसभा का उम्मीदवार जिस प्रकार से 10 वर्षों तक सेवा दिया, उसने कई विकास के कार्य किए। बड़े बड़े काम होते हैं, छोटी छोटी कामों पर अगर आप फोकस करेंगे कि नहीं ये हमारा सांसद कर दे, तो क्या वह संभव है? लेकिन सड़कों का जाल, बिजली, पानी, हर मामले में मुखरता के साथ अपनी बात को रखना, रेलवे, कई बातों को लेकर के मुखरता से अपनी बात को रखते हैं, और अनुभव है तो उनके अनुभव को भी जनता सराहेगी। और पिछली बार जिस प्रकार से हम लोग लगभग 5 लाख वोटों से चुनाव जीते, ये तय मानिए 7 लाख से कम का मार्जिन यहाँ अंतर होना तो है ही नहीं। ये हमारा अंतर यहाँ 7 लाख का होगा। आप कोई उम्मीदवार देखिए, हम लोहरदगा लोकसभा के प्रभारी है, एक अनुभव के साथ पिछले 40 वर्षों तक संघ से लेकर के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा का समीर उरांव, देखिए अनुभव। केंद्रीय जनजाति राज्य मंत्री अपने अर्जुन मुंडा जी,
गीता कोड़ा पहले भी सांसद रही हैं, अनुभव के साथ काम कर रही हैं। ऐसे तमाम जो हमारे मतलब पूरे 14 सीटों पर जो हमारे उम्मीदवार लड़ रहे हैं, अनुभव के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आप विपक्ष में देखेंगे तो इनको खोजने से कहीं उम्मीदवार नहीं मिला है, कहीं नहीं मिला है। आप कोई सीट पर देख लीजिए, इन किन प्रकार चुनाव लड़ रहे हैं, जनता जानती है। क्या कहते हैं, आप खुद एक पलामू में हैं, पलामू के अगर हम पलामू की बात करें या राज्य की बात करें, क्या अपील करना चाहेंगे राज्यवासियों से? हम राज्यवासियों से इतना ही अपील करना चाहते हैं कि 10 वर्षों का जो शासनकाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को आगे ले जाने के लिए हुआ, अंत्योदय के विकास करने के लिए हुआ, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए योजनाएं लाई गई, घर दिया गया, पानी दिया गया, बिजली दिया गया, गैस कनेक्शन दिया, उनके बच्चों के भविष्य की चिंता की गई, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया गया, किसानों के लिए काम किया गया। हर क्षेत्र में जब काम हुआ तो आने वाला 5 साल जो हमारा ये समय, ये कालखंड होगा, जिसको हम कह सकते हैं कि भारत को हम सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। पूरे विश्व में भारत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हो, इसके लिए लोग मतदान करें। यानी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है और देश हित में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए लोग वोट करें। यही हमारा अपील है जनता जनार्दन से। ये है मनोज सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं प्रदेश के, और ये इन्होंने दावा किया कि पिछली जो 12 सीट मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, इस बार 14 लोकसभा सीट से चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसका इन्होंने एक कारण बताया कि 14 लोकसभा सीट पर अनुभवी हैं और राजनीतिक अनुभव से चलता है। इन्होंने पलामू की बात कही कि पलामू में जो विपक्षी पार्टी के जो प्रत्याशी है ममता भूया, वो अनुभव के बीडी राम के सामने अनुभव उनका मतलब बहुत कम है। इन्होंने ये भी कहा कि यह देश की चुनाव है, न कि स्थानीय मुद्दों को लेकर है। स्थानीय मुद्दे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, काम होते रहेंगे। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने देश का विकास किया है, विश्व के पटल पर एक पहचान दिलाई है, निश्चित रूप से देश का चुनाव है। इसलिए लोग नरेंद्र मोदी को देख करके, उनके कार्यों को देख करके वोट दे रहे हैं और तमाम हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो चुनाव में जीत का मतलब जो जीत करके नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे। अब तो आने वाला वक्त तय करेगा। 13 तारीख का कल मतदान होना है और उसके बाद 4 जून को इसका रिजल्ट है। 4 जून को ही पता चलेगा कि जनता किस करवट बैठी है। लेकिन फिलहाल जिस जुनून और जिस दावा ठोक रहे हैं मनोज सिंह, इसका कितना असर पड़ेगा और कितना लोगों में उत्साह है इसे लेकर के, ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। फिलहाल लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हौसला बुलंद है। बीजेपी के जो मतलब मुख्य रूप से जो कार्यकर्ता है, जैसे महामंत्री हैं मनोज सिंह के, एकदम हौसले बुलंद है। इनका ये दावा कि हर लोकसभा से जीत जो है बीजेपी के प्रत्याशी की हो रही है। ये दावा है, एक जुनून है, एक जोश है, एक उमंग है। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज, बनाओ।